पिछले पार्ट में हमने देखा दर्द होने पर राजकुमार मोहन से कहता है, देखना क्या मेरी पीठ पे कोई चोट है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 16। पीठ देख मोहन कहता है, यहाँ पर तो नील पड़ गए हैं, मैं दवाई देकर आता हूँ। वो दवाई लाता है। दवाई लगाते हुए मोहन राजकुमार से पूछता है, क्या आपने आज युद्ध कला का अभ्यास किया? राजकुमार जवाब में कहता है और मन में सोचता है कि जुनकिंग की छोक कितनी कोमल है, एकदम मक्खन की तरह, और उसकी उंगलियां कितनी पतली हैं, कितनी प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इन्हीं सोचों में खोए हुए वो मोहन का हाथ चूम लेता है और मोहन के एकदम से तोते उड़ जाते हैं। मोहन अपना हाथ खींचते हुए कहता है, वहाँ गई फिर से आपने? राजकुमार कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं। तो मोहन बात को बदलते हुए कहता है कि आज उपपत्नी सौंग आई थी मुझे घर के कामों की जिम्मेदारियां सौंपने। वो कह रही थी कि कुछ दिन वो और संभाल सकती हैं। वैसे भी घर के काम इस समय बहुत उलझे हुए हैं, अगर हम उसे कुछ दिन और संभालने दें तो। यह सुन राजकुमार समझ जाता है और मन में कहता है, सौंग सब कुछ मोहन को सौंपना नहीं चाहती। अगर हमने ऐसे ही उसे सब कुछ संभालने दिया तो जुनकिंग का ओहदा और दर्जा बुरी तरह से प्रभावित होगा। सौंग दर्जे में उससे ऊपर हो जाएगी। जुनकिंग तो बहुत होशियार है, वो अब तक तो ये बात समझ ही गया होगा। तो और राजकुमार कहता है, मुख्य पत्नी होने के नाते ये सब तुम्हें संभालना चाहिए। अगर तुम ये सब नहीं संभाल सकते तो डूफू से कह दो, वो संभाल लेगा। मैं कल सौंग से बोलूँगा कि तुम्हें सारा बही खाता ला दे। राजकुमार दुखी हो सोचता है, मेरे खिलाफ पहले से ही राजधानी में अफवाहें फैल रही हैं कि मैं दुष्ट हूँ, बेदर्द हूँ, और अब जुनकिंग भी ये सब बातें इस्तेमाल कर मुझे आजमा रहा है। क्या इस दुनिया में कोई है जो मुझ पे विश्वास करता हो? मोहन उसे आवाज़ लगाता है। मोहन के आवाज़ लगाने पर भी राजकुमार कोई जवाब नहीं देता और मुंह फेर कर लेट जाता है। तो मोहन समझ जाता है और मन में कहता है, मैंने लगता है राजकुमार का बहुत दिल दुखाया दिया, मुझे ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए था। और राजकुमार के पास जाकर कहता है, वहाँ गई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ या मैं निभाना नहीं चाहता, पर अगर मैं ऐसे शुरू कर दूंगा तो सारा घर उलझ जाएगा। वहाँ गई, शाओ आपने मेरी बात सुनी? तो राजकुमार अपनी खुशी और मुंह दोनों तकिए में छुपा कर कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। तो मोहन कहता है कि मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं कल ही पिछले सालों की बही खाते मंगाकर सब कुछ समझ लेता हूँ और फिर मैं 1 तारीख से शुरू कर दूंगा। राजकुमार मोहन को खींच लेता है। तो मोहन उसे कहता है, वहाँ गई? तो उसे चूम लेता है। मोहन अपना मुंह दूसरी तरफ कर देता है और राजकुमार कहता है, ये सज़ा थी मुझे वहाँ गई बुलाने के लिए। अगर फिर से कभी तुमने मुझे वहाँ गई, राजकुमार, तीसरे राजकुमार ये सब कहकर बुलाया तो तुम्हें हर लाइन पर यही सज़ा मिलेगी। मोहन को देख राजकुमार के मन में आता है जब जुनकिंग ऐसे, और वो फिर से उसे चूम लेता है। पर मोहन बहुत घबरा जाता है। वो उसे बार बार कहता है, वहाँ गई नहीं, वहाँ गई रुकिए, वहाँ गई। राजकुमार उसे कहता है, मुझे शाओ बुलाओ। तो मोहन उसे कहता है घबराई हुई आवाज़ में, शाओ रुकिए। राजकुमार ना चाहते हुए भी रुक जाता है। होश में आता है, खुद को संभालता है और एक तरफ होकर मन में सोचता है कि मैंने उस रात इसे वाकई बहुत चोट पहुंचाई है। मेरे छूने भर से ही वो कांपने लग जाता है और मोहन सोचता है कि उस रात का अनुभव बहुत ही बुरा था। राजकुमार फिर से मोहन को पकड़ता है और कसकर गले लगा लेता है। ऐसे मना करने के लिए मोहन उससे माफ़ी मांगता है। तो राजकुमार उसे चूमते हुए कहता है, कोई बात नहीं, सो जाओ। उनका दिन और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।